पीएसएल अपने पूरे जोशो खरोश के साथ जारी है और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिकेट लवर भी आए हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि शाहिद आफरीदी को वो कितना मिस करेंगे पीएसएल में और शाहिद आफरीदी के ना होने की वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर की कारकर्दगी पर कितना असर पड़ेगा। शाहिद आफरीदी की जगह अब एक नाम तो आ गया ना, आफरीदी अब भी है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो ठीक हो जाए और कम से कम अगले साल आ जाए, ना भी हो तो T10 खेलते हैं, हमारा दिलों का जो जज्बा है वो बहाल रखे। पूरे मैच में हम लोग शाहिद अफरीदी का इंतजार कर रहे थे कि 6 नंबर पे शाहिद अफरीदी ने आना है तो ये जरूर मैच को जो है वो जितवा सकता है। अभी तक तो मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ थी ही सिर्फ शाहिद अफरीदी की वजह से। बाकी टीम भी बहुत अच्छी है लेकिन मेरी बेस्ट विशेस शाहिद अफरीदी के साथ है। ऐसा लगता है कि शाहिद अफरीदी नहीं है तो मैच क्यों देखना, शाहिद अफरीदी है ही नहीं तो मैच देखने का मजा ही नहीं आना। जल्दी से ठीक हों और दोबारा फिर से पीएसएल ज्वाइन करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि शाहिद अफरीदी ने पीएसएल 7 को खैर आबाद कह दिया है। कमर दर्द की वजह से उन्होंने कहा कि वो आगे पीएसएल नहीं खेल सकते। इस वक्त मौजूद हैं हम कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर जहां पर पीएसएल अपने पूरे जोशो खरोश के साथ जारी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिकेट लवर भी आए हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि शाहिद आफरीदी को वो कितना मिस करेंगे पीएसएल में और शाहिद आफरीदी के ना होने की वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर की कारकर्दगी पर कितना असर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। शाहिद अफरीदी ने पीएसएल को अल्लाह हाफिज़ कह दिया है। क्वेटा ग्लैडिएटर में अब वो हमें नज़र नहीं आएंगे। क्या कहेंगे, बड़ी उम्मीदें थी कि हम शाहिद अफरीदी को इस ग्राउंड में खेलते हुए देखेंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमर दर्द की वजह से उन्होंने पीएसएल छोड़ दिया है, उन्हें पीएसएल छोड़ना पड़ा। क्या कहेंगे? देखो, अफसोस तो बहुत हुआ क्योंकि वो बड़ा अच्छा प्लेयर है। देखने के लिए, ख़ास देखने के लिए लोग उसको आते हैं, ठीक है, खेले या ना खेले लेकिन देखने के लिए लोग आते हैं। लेकिन वो इंजरी का शिकार हुआ, ठीक है, उसका भी दुख हुआ। उसने बयान दिया कि देखो मुझे मसला है 16 साल से, तो मैं T10 के लिए भी थोड़ा सा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो पीएसएल को जो अल्लाह हाफिज़ कह दिया, दुख होता है, दुख हुआ है। कितना मिस करेंगे शाहिद अफरीदी को, क्योंकि हमने सोचा था कि शाहीन शाह और शाहिद अफरीदी को आमने सामने देखेंगे, अब वो मौका हमारे हाथ से निकल गया। बिल्कुल, वो मौका निकल गया, बहुत दुख हुआ है। मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। हर जगह पे उसको मिस किया हुआ है, ठीक है, जहाँ भी जिस ग्राउंड में भी चला जाए उसको मिस किया हुआ है, ठीक है। जब पाकिस्तान की टीम से गया था तब बहुत मिस कर रहे थे, अब पीएसएल से बाहर गया तो बहुत मिस कर रहे हैं। आपने शाहिद अफरीदी के जो मैचेस थे उसकी टिकट्स लेकर रखी हुई थी? हाँ, क्वेटा के लेके रखी हुई थी लेकिन वो चला गया। चलो, नसीब में नहीं था देखना उसका, ये कह सकते हैं उसके। हाँ जी जी। क्या पैगाम देंगे शाहिद अफरीदी को अगर वो इस वक्त आपको देख रहे हैं तो? अल्लाह उसको सेहत दे। सारे ज़िंदगी तो नहीं खेल सकता बंदा, किसी हद तक खेलता है, लेकिन उसका जो इंजरी हुई है अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो ठीक हो जाए और कम से कम अगले साल आ जाए, ना भी हो तो T10 खेलते हैं, हमारा दिलों का जो जज्बा है वो बहाल रखे। सानू दुख बड़ा होया कि शाहिद अफरीदी अगर होंदे असी वेख के बड़े खुश हो जाते। शाहीन शाह अफरीदी भी हैं भी अच्छे, लेकिन शाहिद अफरीदी अपना एक करैक्टर, एक अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन साड़ी दिलों दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। अगले साल इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। साडा जज्बा जो है आज भी है तो कल भी उन्होंने वास्ते है। शाहिद अफरीदी के बगैर क्वेटा ग्लैडिएटर आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? मुश्किल लगता है, मुझे तो बहुत मुश्किल आ रहा है। शाहिद अफरीदी के लिए मेरी तो ख़ुसूसी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको सेहत दे। हमारी दुआ है दिल से और मोहब्बत से। आज हमारा जो जुनून है क्रिकेट में है ये क़यामत तक जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल अच्छा डिसीजन लिया है। अब उनकी जो एज हो गई है तो T20 वाली तो उनकी मतलब हर फॉर्मेट से वो उन्होंने उन्होंने छोड़ दिया हुआ है। तो अब वो छोड़ेंगे तो कोई किसी को नेक को कोई यंगस्टर आगे आएंगे। तो अब एज के हिसाब से मतलब जो T20 है ये यंगस्टर्स का खेल है, ना कि मतलब वो एक हमारे मतलब कोचिंग में आए या किसी टीम के कोच बन के आए कि वो अच्छा है, ना कि वो खुद खेलने आए, प्लेयर एज ए प्लेयर आए। हम उनको एज ए कोच देखना चाहते हैं। क्रिकेट शायकीन बड़े पुरुमीद थे कि वो लाला जी को इधर ग्राउंड में खेलते हुए देखेंगे। शाहीन अफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी और हमारे अफरीदी आमने सामने होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवाम को ये अब देखने को नहीं मिल रहा। ये है कि थोड़ी सी एक्साइटमेंट कम होगी, लोग उनको लाइक करते हैं, एक वो आइकन है, एक वो लोगों के फेवरेट प्लेयर रहे हैं और अभी तक लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। एक उन्हें मतलब कि उनकी वजह से ग्राउंड में एक गैमा गैमी और एक क्राउड आता है उनको देखने, टिकट ख़रीदा जाता है। मगर अब क्या कर सकते हैं, अब उनकी एज ऐसी होगी, अब उन्हें एज ए कोच ही आना चाहिए। एज ए प्लेयर वो नहीं खेल सकते क्योंकि देखें कि
दुराने मैच उस दिन भी उनको एकदम इंजरी होगी, तो उस वजह से उनको बाहर होना पड़ा। शाहिद अफरीदी के कोयटा ग्लैडिएटर में ना होने से टीम पर कितना असर पड़ेगा, टीम की कारकर्दगी पर कितना असर पड़ेगा? देखिए मैडम, टीम की कारकर्दगी पे असर तो नहीं पड़ना चाहिए, मीन के वो कोई इतना अच्छा परफॉर्म तो उनसे नहीं हो रहा था, कोशिश वो बहुत कर रहे थे मगर उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा था। जैसे कि आप प्रीवियस मैच देखें उसमें उन्हें मार ही बहुत पड़ी है, मतलब पीएसएल का जो सबसे ज़्यादा स्कोर है जो स्पिनर को, वो उन्हीं को पड़ा है जो प्रीवियस मैच में। अगले मैच में उन्हें विकेट्स मिली हैं मगर मतलब कोई फ़ायदा नहीं, उनकी वो बॉलिंग नहीं रही। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, ये एक बच्चा है और ये इसकी वालदा है। वालदा सपोर्ट कर रही है कोयटा ग्लैडिएटर को और बच्चा सपोर्ट कर रहा है पेशावर ज़ल्मी को, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं डॉक्टर शाजिया। शाहिद अफरीदी PSL 7 छोड़ गए हैं अपनी कमर दर्द की वजह से, क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन अभी तक तो मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ थी ही सिर्फ शाहिद अफरीदी की वजह से, लेकिन बाकी टीम भी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी बेस्ट विशेस शाहिद अफरीदी के साथ हैं। गेट वेल सून। आप क्या कहेंगे, अब हमें शाहिद अफरीदी PSL 7 में नज़र नहीं आएंगे? मैं तो अच्छा रह रहा हूँ। क्यों मैं तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ हूँ। शाहिद अफरीदी पसंद नहीं है वैसे आपको? पहले थे, अब नहीं है। वजह? उनके जब से हाथ से इंजरी हुई है तब से अच्छा नहीं खेलते। अच्छा, ये तो गलत बात है, इंजरी अच्छा नहीं हुई तो वो अच्छा नहीं खेलते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने सोचा था कि हमें शाहिद अफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी एक साथ ग्राउंड में खेलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? एक लिहाज से तो अच्छा है ना, मतलब एक दूसरे को डिफीट करना मेरा ख्याल है कि मुश्किल काम है ना एक ही फैमिली में से, तो एक लिहाज से तो बेहतर हो गया। और शाफे को भी शाहिद अफरीदी पसंद ज़रूर था, लेकिन आज चूँकि वो उनकी अपोजिट टीम में है तो डेफिनेटली वो उनको डिसलाइक ही करेगा ना कि अच्छा हुआ वो नहीं है ताकि इसकी टीम जीत जाए। अगर शाहिद अफरीदी होते तो फिर तो कोई चांस नहीं था ज़ल्मी के जीतने का। ही इज़ एन एसेट ऑफ पाकिस्तान, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि शाहिद अफरीदी ने बहुत सारा बैकअप तैयार किया हुआ है। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी ग्रूमिंग शाहिद अफरीदी की सुपरविजन में हुई है, तो इंशाल्लाह बाकी की टीम अच्छा खेलेगी। शाहिद अफरीदी चूँकि कह लेंगे तमाम पाकिस्तानियों की जान, अगर ये कहेंगे तो गलत नहीं है, चूँकि मैं ख़ुद एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, और ना सिर्फ शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए काम किया, बल्कि वो और भी बहुत ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से वो मेरी नज़रों में हीरो तो हैं ही। लेकिन चूँकि उन्होंने खैराबाद किया है तो मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पर। मैं कहूँगी कि वो जल्दी से ठीक हों और दोबारा फिर से PSL ज्वाइन करें। अब चूँकि उन्होंने जल्द कह दिया है, लेकिन फिर भी बेस्ट विशेस हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो जल्दी से ठीक हों और वापस आएँ। शाहिद अफरीदी के ना होने की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर की कारकर्दगी पर कितना असर पड़ेगा? जाहिर है फ़र्क तो पड़ता है, जब आप एक टीम वर्क में काम लेके चल रहे हो ना, तो फिर एक भी बंदा मिस हो जाए तो जाहिर है वो थोड़ा सा प्रेशर तो आप पे आता है। लेकिन चूँकि कोयटा ग्लैडिएटर्स में बहुत सारे और भी ऐसे खिलाड़ी हैं, शाहिद अफरीदी एक ज़रूर बैकअप था, लेकिन एक ऐसे और भी उनके पास खिलाड़ी हैं कि वो उनको शायद थोड़ा सा फ़र्क ना पड़े, लेकिन प्रेशर ज़रूर होता है, इतना मैं कहना चाहूँगी। क्या पैगाम देना चाहेंगी शाहिद अफरीदी को? शाहिद अफरीदी को यही कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, वापस आएँ, हम आपको बड़ा मिस करते हैं और मैं ख़ुद आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो प्लीज़ कम बैक सून एंड गेट वेल सून। शाहिद अफरीदी जब खेलते थे तो परफॉर्म करते थे पाकिस्तान की तरफ से, इंटरनेशनल खेलते थे, PSL में खेलते थे, अब वो PSL से भी चले गए हैं, तो बहुत बहुत दुख हो रहा है। अब उनको वैसे ही एज अ सेलिब्रिटी देखेंगे कहीं किसी चैनल्स पर या उनके अकाउंट्स पर, वैसे तो अब बहुत मिस करेंगे हम उनको मैदान में। सही। कोयटा ग्लैडिएटर की कारकर्दगी पर कितना असर पड़ेगा शाहिद अफरीदी की गैर मौजूदगी से? बहुत ज़्यादा, एक क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे थे और बहुत उनको एक होता है ना कि चाहे वो अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पा रहे, लेकिन एक सपोर्ट रहती है, पूरी टीम को सपोर्ट रहती है कि एक इतना एक्सपीरियंस प्लेयर हमारी टीम में है, और जब पूरा पाकिस्तान एक टीम को सपोर्ट करा तो दुआएं उस टीम की तरफ होती हैं, तो ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ेगा। सही। सबने बड़ी उम्मीद लगाई हुई थी कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम ग्राउंड में शाहीन शाह अफरीदी और शाहिद अफरीदी को एक साथ खेलते हुए देखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा नहीं हो रहा। क्या कहेंगी, कितनी मायूसी है? बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, शाहिद अफरीदी की जगह अब एक नाम तो आ गया ना, अफरीदी अब भी है। चलें कोई बात नहीं, अगर वो एज अ प्लेयर नहीं खेल रहे, लेकिन वो हमारे दिलों में अभी भी ज़िंदा हैं। ऐसे ही प्लेयर को हम आगे देखना चाहते हैं। उम्मीद है कि अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान को मिल रहे हैं, जिससे क्रिकेट की बहाली होगी, और शाहिद अफरीदी को यही कहूँगी, वो विल मिस यू। हाँ, पाकिस्तानी जो शायकीन है, क्रिकेट लवर्स हैं, उन्होंने उम्मीद लगाई हुई थी कि ग्राउंड में शाहीन शाह अफरीदी और शाहिद अफरीदी को एक साथ खेलते हुए देखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। क्या कहेंगी? दामाद और ससुर का मैच यकीनन सब लोगों को देखकर दिली खुशी होनी थी,
लेकिन बैड लक के ऐसा नहीं हो सका और शाहिद अफरीदी ने जो मैसेज दिया लोगों को, तमाम आवाम के, तमाम पाकिस्तान जो कि क्रिकेट से जुनून के हद तक लगाव रखते हैं, उनके दिल जीत लिए है शाहिद अफरीदी ने। और आगे यकीनन उनका जो दामाद है शहीन शाह अफरीदी, वो अपने धुआंधार बॉलिंग से और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से शाहिद अफरीदी की तरह ही जो है वो आगे मैदान में आएगा और लड़कियों के दिल जो है वो जीतता रहेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि शाहिद अफरीदी के ना होने से अब कोयटा ग्लैडिएटर की कारकर्दगी पर कितना असर पड़ेगा? कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को एक धचका तो लगा है। फाइनल में बहुत मुश्किल से देखेंगे उसे, क्योंकि लाहौर कलंदर ज़्यादा स्ट्रांग है इस बार, तो लेट्स सी। लेकिन फाइनल मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का ही देखा जा रहा है। सही, क्या पैगाम देना चाहेंगी? क्या नेक तमन्नाओं का, नेक ख्वाहिशात का इजहार करना चाहेंगी शाहिद अफरीदी को? बहुत नेक ख्वाहिशात उनके लिए, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। जिस तरह पाकिस्तान का नाम उन लोगों ने रोशन किया है, आगे वो मज़ीद रोशन करते रहेंगे, वो टिक के बैठने वाले नहीं हैं। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम के जज्बात शाहिद अफरीदी के हवाले से। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल बोल बस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।